नमस्कार। मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे सोने में आई उछाल की। और एक गजब की खबर यह है कि एमसीएक्स में सोने का भाव अब 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पास पहुंचने जा रहा है। 51,800 के तो ऊपर निकल चुका है, 51,900 लगभग छू चुका है। और अगर इसी रफ्तार से चाल आगे बढ़ी तो फिर 52,000 का भाव किसी भी समय नजर आ सकता है। तो सोने की ये तेज चाल क्यों है और आगे इसमें कैसी चाल बनी रहेगी, इस पर बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता से। अनुज, स्वागत है आपका। करीब महीने भर पहले हम लोग बात कर रहे थे, तब आपने एक लक्ष्य दिया था कि दीपावली तक शायद सोने का भाव हम देखेंगे 52,000 रुपए के स्तर पर, लेकिन जी, लगता है बाजार ने दीपावली अभी ही मना ली है। बिल्कुल सर। नमस्कार रंजन जी, राजीव जी। देखिए, जिस तरीके से लाइफ टाइम हाई गोल्ड टेस्ट कर रहा है और हमने जो जियो पॉलिटिकल टेंशन यूएस चाइना में देखी है, वो काफी एक सपोर्टिव फैक्टर में रही है। सेफ हेवन डिमांड हमने गोल्ड में आते हुए देखी है। यहाँ अगर हम देखें तो जो डॉलर इंडेक्स है यूएस का, वो काफी वीक होता हुआ दिखाई दिया है। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो काफी नीचे आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से हमने गोल्ड और सिल्वर में काफी अच्छा एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है। आज ही हमने देखा है कि गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में $1920 का जो 2011 में हाई बनाया था, वो अब मार्केट ने ब्रेक किया है। $1944 का नया हाई गोल्ड ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड पकड़ा है गोल्ड और सिल्वर ने, वो अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में है। हालांकि इस बार जो मार्केट ने रैली पकड़ी है, वो फिजिकल डिमांड की तरफ से तो उतनी नहीं है जितनी इन्वेस्टमेंट और सेफ हेवन डिमांड की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक ईटीएफ गोल्ड में ज्यादा देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार फिजिकल जो डिमांड है वो सपोर्टिव नहीं है, बट हाँ, सेफ हेवन डिमांड जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड को, वो यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट कर रही है। जी, कई बार ये होता है कि जो एक लक्ष्य लोगों के मन में होता है वो जब करीब आ जाता है या लगभग हासिल हो जाता है तो फिर वहां पर एक रेजिस्टेंस मिलता है, एक बाधा मिलती है, उसके आगे भाव जाना मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के मन में जो लक्ष्य था वो तो आ चुका। तो क्या 52,000 के करीब पहुंचने पर सोना रुकेगा, थोड़ा उसे रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पर, या अभी ये चाल और आगे आपको बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, गोल्ड करीबन 6 साल के कंसोलिडेशन के बाद निकला है, और सिल्वर भी देखें तो करीबन 8 साल के कंसोलिडेशन के बाद अभी इस रेंज को बाहर आती हुई निकाल निकली है। तो जब भी ऐसा एक काफी बड़ी रेंज के बाद मार्केट निकलता है, अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो रैली आगे कंटिन्यू रहती है। और हमने देखा भी है कि शार्प एप्रिसिएशन $1920 के ब्रेक करते ही $1944 का हमने गोल्ड में हाई बनते हुए देखा है। तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा यहाँ पर भाव नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि हाइस पे जनरली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो सकती है। बट मुझे लगता है, या फिर मेरा जो व्यू है व्यूअर्स के लिए, वो यही है कि जो भी करेक्शन आपको मिलता है, आप खरीदारी करके चलें। एटलीस्ट 2020 में तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा गिरावट गोल्ड में देखने को मिलेगी। 2020 जो है वो गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा, और 2020 में ही हम काफी कुछ लेवल्स गोल्ड में आते हुए देखेंगे। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड में अब जो नेक्स्ट टारगेट होंगे करीबन 54,000 से लेकर 55,000 तक, और $2,000 तक के लेवल्स गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने 2020 में कोरोना वायरस के कोविड-19 के पेंडेमिक को देखा है, डॉलर इंडेक्स में वीकनेस को देखा है, सभी मेजर इकोनॉमी से हमने गिरावट आते हुए देखी है, तो उसका जो असर है वो यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिला है। और इंटरेस्टिंगली फिजिकल डिमांड इस बार गोल्ड में बिल्कुल भी नहीं है। जो भी डिमांड हमने देखी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखी है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो 2020 है, यहाँ पर एक इस साल में काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हाँ, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग भी रहेगी इन स्तरों पर, मगर थोड़ा कॉशियस रहें। टिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेंड ही अपना ही चले। जी, अगर हम मार्च में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मार्च में गिरावट थी और भारतीय बाजार में भी गिरावट आई थी। एमसीएक्स में करीब 38,400 के आसपास का भाव दिख रहा था हमें मार्च के मध्य में, अब 52,000 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छी खासी 35% से ज्यादा की उछाल इन 4 महीनों के अंदर आ गई है। लगभग इसी तरह से 33% से ज्यादा की उछाल अगर हम काउंट करें तो जो कॉमेक्स का भाव है सोने का वो भी दिखा रहा है। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद क्या आपको लगता है कि एक ठहराव यहाँ पर वाजिब है, उसकी गुंजाइश बनती है? देखिए, गोल्ड सिल्वर की अगर हम एक मोमेंटम की बात करें, तो जब भी इसमें मोमेंटम आता है तो एक रैली कंटिन्यू पकड़ता है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ठहराव होगा। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हम उसको बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन, एक लिक्विडेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट एक गिरावट अगर हम बोले तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से यूएस चाइना की जो टेंशन है, और सबसे बड़ी बात यूएस में जो इलेक्शन आने वाले हैं 2020 के अंत में, वो भी काफी बड़ा इवेंट है जो कि अभी बचा हुआ है इवेंट।
तो मुझे लगता है कि गिरावट तो हम इसको नहीं बोल सकते, हाँ ठहराव या फिर हम एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो जो भी हम लेवल्स बनेंगे या फिर जो भी एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहां पर हम अगेन एक्यूमुलेशन बाइंग एक्टिविटी आते हुए देखेंगे। तो अभी जो निवेशक या कारोबारी हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या है कि अभी इस तेजी का मजा लें, अभी मुनाफा वसूली के लिए हड़बड़ी न करें, या अभी मुनाफा वसूली कर लें इन स्तरों पर और थोड़ा नीचे आए तो खरीदारी करें? अगर नीचे आने पर खरीदारी की सलाह है तो वो स्तर कौन से होंगे? देखिए, जिनका ऑलरेडी प्रॉफिट में राइड है, तो मेरी सलाह है कि एक बार 25 से 30% जो पोर्टफोलियो है उसको बुक कर सकते हैं, क्योंकि उच्चतम स्तर है। और एक ट्रेडर की खासियत भी यही होती है, अच्छे एक सफल ट्रेडर की खासियत भी यही होती है कि वो हमेशा हाई लेवल से प्रॉफिट बुक करता है। तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 25-30% अपने पोर्टफोलियो में। और क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, तो सारा पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, सारी पोजीशन को ना कट करें, 20-30% को बुक कर सकते हैं। और अगर हम एक्यूमुलेशन की बात करें, तो अगर गोल्ड का भाव नीचे अगेन दोबारा से 49,000 या 50,000 के आसपास आता है, मीन कहीं ना कहीं 1850-1880 डॉलर के आसपास लेवल्स मिलते हैं गोल्ड के, तो वहां पे अगेन बाय कर सकते हैं। और अगर सिल्वर की बात करें, तो हमें लगता है कि अगर भाव करीबन अगेन 60,000-61,000 के आसपास मिलते हैं, तो वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो आज मार्केट ने काफी बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया है, तो चांसेस है कि वो गैप को कवर करने के लिए एक बार करेक्शन मार्केट ले सकती है। तो इन स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 60-61 के स्तर मिलते हैं तो सिल्वर में अगेन बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है और डॉलर कमजोर हो रहा है, तो उसका मतलब यह है कि रुपया भी मजबूत हुआ है। हाल में हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है कि भारत में रुपए में पहले ही एक मजबूती का रुझान था। तो कुल मिलाकर के भारत में सोने का जो रुपए में भाव है उस पर क्या असर आप देख रहे हैं? उसको किस रूप में समझा जाए कि अगर सोना महंगा हो रहा है लेकिन डॉलर सस्ता हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है, तो हमारे लिए नेट नेट उसका असर क्या है? देखिए, इस साल अगर हम देखें तो गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो काफी कम हुआ है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20-30% ही गोल्ड का इंपोर्ट भारत में देखने को मिला है। तो डेफिनेटली जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो काफी बचा है। और हमारा अगर हम फॉरेन रिजर्व देखें तो इस टाइम फॉरेक्स रिजर्व का जो आरबीआई के पास है वो भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड की तेजी है वो उससे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रुपये को नहीं मिला है, क्योंकि हमने इस बार इम्पोर्ट ही काफी कम किया है। तो जो तेजी है वो इस बार सिर्फ ईटीएफ के अंदर देखने को मिली है, या जो इलेक्ट्रॉनिक बाइंग है उसके अंदर देखने को मिली है। फिजिकल अगर बाई होती या फिर हम इंपोर्ट ज्यादा करते तो डेफिनेटली हमारा रुपया यहाँ पर वीक होता, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे रुपये को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट काफी नेगेटिव है, अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन हमारा 9% के आसपास आ गया है, तो ये सब चीजें जो है ये आगे रुपये को थोड़ा वीक कर सकती हैं। तो हो सकता है कि उससे अगेन गोल्ड को डोमेस्टिक मार्केट में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि रुपी वीक होगा तो गोल्ड जो है वो तेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो आगे भी चांसेस है कि बढ़ सकता है। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है इंडिया चाइना के बीच में, यूएस चाइना के बीच में, उससे भी रुपये का थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर रुपया वीक होगा तो अगेन गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और इम्पोर्ट की वजह से हमने देखा है कि रुपये को उतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। बट हाँ, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो फिर अगेन रुपया यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, जिससे अगेन गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। जी, चांदी भी जैसा आपने बात की कि काफी ऊपर आ चुकी है और 8 साल के उच्चतम स्तर पर इस समय है। 64,600 रुपए से ज्यादा का प्रति किलो का भाव भारतीय बाजार में इस समय दिख रहा है। तो चांदी के लिए आपका नजरिया क्या है? क्योंकि चांदी कई बार सोने से थोड़ी अलग ही चाल दिखाती है, उसके अलग इंडस्ट्रियल यूसेज हैं, लेकिन इस समय आपके समझ से चांदी में आगे का आउटलुक कैसा रहेगा? देखिए, एक तो अगर हम भारतीय सिनेरियो की बात करें तो भारत के अंदर इस बार इंपोर्ट चांदी का भी काफी कम हुआ है। तो और साथ में अगर देखें तो फिजिकल डिमांड चांदी की जो है वो बड़ी है, क्योंकि चांदी का कोई ईटीएफ अवेलेबल नहीं है भारत के अंदर। तो चांदी एक ऐसा ऑप्शन है जिसको लोग फिजिकल में खरीदना पसंद करते हैं, ऐसे ब्रिक के फॉर्म में, या आपने 2 किलो चांदी, 5 किलो चांदी ऐसे करके आप परचेज ले सकते हैं। क्योंकि ईटीएफ अवेलेबल नहीं है तो फिजिकल डिमांड चांदी की काफी ज्यादा भारत के अंदर देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर हम इंडस्ट्रियल यूसेज की बात करें तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बन रहे हैं उसकी डिमांड यहाँ पे रहेगी। साथ में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पर चांदी यूज होती है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में चांदी का जो यूसेज है वो काफी बड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसे जैसे बढ़ने स्टार्ट हुए हैं उसमें चांदी का काफी यूज देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, और सबसे बड़ी बात अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मेडिकल के कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि कोरोना के केस में काफी यूज हुए हैं, उसमें चांदी का काफी यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं चांदी का जो यूज है वो इंडस्ट्रियल यूज में काफी देखने को मिला है। और साथ में फिजिकल डिमांड जो है चांदी की वो एज कम्पेयर गोल्ड के काफी ज्यादा देखने को मिली है। तो
तो मुझे लगता है कि चांदी जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से गोल्ड चला है, हमेशा हम देखते आए हैं कि गोल्ड सिल्वर जो है वो गोल्ड के टैंडम में चलती है, और इस बार मानसून काफी अच्छा है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो फिजिकल में गोल्ड में ना होकर चांदी में आता हुआ दिखाई दिए, क्योंकि अगर लोग ये मानते हैं, जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, जो ट्रेडिशनल चलता है कि जब गोल्ड हाई बनाता है तो सिल्वर भी हाई बनाता है, तो एक माइंड में ये भी थॉट है कि गोल्ड अगर हाइस बना रहा है तो सिल्वर भी यहाँ पर फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। तो उससे भी कहीं ना कहीं एक जो एक ट्रेंड बना है वो यहाँ पर कंटिन्यू सिल्वर में आता हुआ दिखता है। जी, तो क्या ये कहा जाए कि सोना और चांदी दोनों को यहाँ से लेकर के दिवाली तक या साल के अंत तक अगर हम बनाए रखें तो एक अच्छा मुनाफा दोनों में दिख जाएगा? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिन्होंने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है, या अगर वो अभी भी ऐड करते हैं, सोना या चांदी कोई भी ऐड करें, तो मुझे लगता है दिवाली तक उनकी चांदी चांदी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ट्रेंड बना है वो यहाँ पर चांदी और सोने को आगे डेफिनेटली फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म के लिए देखें, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है 52,000 का और 62,000 का चांदी में, तो यहाँ पर हम टारगेट को रिवाइज करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि अब जो हमारा गोल्ड का टारगेट होगा वो करीबन $2,000 के आसपास होगा, जो कि अगर इसको एमसीएक्स में बात करें तो करीबन 54,000 से लेकर 55,000 तक गोल्ड को हम यहाँ पे टारगेट रिवाइज कर सकते हैं। सिल्वर में जो टारगेट होगा हमारा करीबन 68,000 से लेकर 70,000 तक के आसपास होगा। हालांकि सिल्वर ने 73,600 का लाइफ टाइम हाई बनाया है, तो अभी लाइफ टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है, बट हाँ मुझे लगता है कि 68,000 से लेकर 70,000 तक का जो लेवल है वो चांदी में अब नेक्स्ट टर्म के लिए या दिवाली तक हम मान के चल सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि उससे पहले भी अचीव होता हुआ दिखाई दे, बट हमें लगता है कि ये जो टारगेट्स हैं ये अभी हम फिलहाल की वॉचिंग में अपने रख सकते हैं। जी, अनुज, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के सामने ये सारी बातें रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।